गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि जैसे कि हमारे यहाँ की सिचुएशन चल रही है और बच्चों की पढ़ाई पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं होने देंगे। तो बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी उन्होंने फरमाइश की कि सर जी ऑनलाइन वीडियो आप लोग जो है बनाइए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कीजिए। तो उसके लिए हम लोग ये थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं और आज से जो है आप लोगों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हम जो है आपको इंग्लिश का सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में जो इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले जो है सिलेबस की बात हो जानी चाहिए कि क्या हमारा सिलेबस है, क्योंकि जब सिलेबस हमें पता चल जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, आज ये जो वीडियो जो है वो केवल सिलेबस के लिए ही बनाई जा रही है। बाकी आपको धीरे धीरे जो है चैप्टर वाइज जो है वीडियो मिल जाया करेगी और आप अपने प्रॉपर एक नोट्स बनाइए और रोज़ का रोज़ जो है काम को अपना नोट कीजिए अपने नोट्स पे और उसे डेली जो है याद कीजिए। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करें तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में जो आपका पेपर इंग्लिश का होगा, पहले बात तो अब एक पेपर हो गया है, पहले 2 पेपर हुआ करते थे, अब सिर्फ एक पेपर होगा। उसमें जो पेपर होगा आपका 2 सेक्शन में होगा, उसमें 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें जो है हमारा लिटरेचर का पार्ट पूछा जाएगा, जो हम लोग लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं तो लिटरेचर उसमें होगी। और सेक्शन बी जो होगा वो हमारा ग्रामर का, यानी जिसे हम जनरल इंग्लिश भी कह सकते हैं, तो ग्रामर का सेक्शन होगा। तो पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं कि सेक्शन ए में हमारा क्या सिलेबस है और कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की पूछी जाती है, क्या क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन ए हमने यहाँ पे लिखा है, सेक्शन ए यानी लिटरेचर। तो ये लिटरेचर हमारी 50 मार्क्स की पूछी जाती है सेक्शन ए में, जिसमें हमारे क्या क्या, एक तो प्रोज है, एक शॉर्ट स्टोरीज है, पोइट्री है, उसके बाद एक हमारा प्ले है इसमें लिटरेचर में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। अब इनकी मार्किंग कितने कितनी है ये मैंने यहाँ पे सामने लिखी हुई है, और कितने किसमें चैप्टर है। देखिए आपको यहाँ प्रोज में 7 चैप्टर पढ़ने हैं और 16 नंबर की प्रोज आपके पेपर में पूछी जाती है। ऐसे शॉर्ट स्टोरी है, उसमें 4 चैप्टर्स हैं और शॉर्ट स्टोरी जो है 8 नंबर की आती है। ऐसे फिर पोइट्री है, पोइट्री जो है वो 10, उसमें 10 चैप्टर है और 14 नंबर की पेपर में पोइट्री पूछी जाती है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक पूरा प्ले है और ये प्ले जो है 8 नंबर का पूछा जाता है पेपर में, इसमें 8 नंबर का आता है। फिगर्स ऑफ स्पीच, वैसे तो ये पोइट्री का ही पार्ट है, आपको पोइट्री की बुक में ही मिलेगा, जहाँ पे पोइट्री उसी में ही फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का भी अलग से क्वेश्चन आता है और ये 4 नंबर का। तो जैसा कि अभी हमने आपको सिलेबस डिस्कस किया कि कितने मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, अब उसमें आपको ये बताना चाहते हैं कि कौन से बुक से कितने नंबर का पूछा जाएगा और क्या क्या पूछा जाता है। तो समझ लीजिए हमारी जो प्रोज है वो 16 मार्क्स की आएगी, जिसमें से एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन हमारा जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है, यानी 8 नंबर के हमारे एक्सप्लेनेशन उसमें पूछे जाएंगे। और एक शॉर्ट क्वेश्चन करने को आता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा और जो वोकैब्स होगी वो 4 नंबर की होगी। तो इसमें प्रोज में जो वोकैब्स आती है वो प्रोज के चैप्टर से ही पूछी जाती है। तो वही वोकैब्स यहाँ यानी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं और वही मीनिंग आपको भरना होता है वहाँ पे। तो ये हमारा प्रोज का सेक्शन है, ये प्रोज हमारी 16 मार्क्स की है, ये इसमें चीज़ें आती हैं। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज की। तो शॉर्ट स्टोरी हमारी 8 नंबर की आती है, जिसमें केवल 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 + 4 लिखा है, यानी एक क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, तो 4 + 4 यानी 8 नंबर के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं तो वो केवल 2 पूछे जाते हैं। उसके बाद पोइट्री, तो पोइट्री में जो है वो हमारी 14 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे 8 नंबर के पूछे जाते हैं और सेंट्रल आइडिया कोई एक पोएम का पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया,
तो वो 6 नंबर का होता है। तो टोटल हमारी पोइट्री जो है वो 14 नंबर की पोइट्री होती है। उसके बाद पोइट्री का एक पोर्शन ये भी है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो इसमें हम 7 प्रकार के अलंकार पढ़ते हैं। तो ये अलंकार जो है वो हमारे 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा क्या जाता है, जो भी हम अलंकार पढ़ेंगे, जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच, तो उनकी डेफिनेशन, किसी एक की डेफिनेशन पूछी जाएगी विद एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और एग्जाम्पल लिखने के आपको 2 नंबर मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे 2 + 2 मार्क्स यानी 2 नंबर डेफा करते हैं। जो हमारे इंग्लिश में सेक्शन बी पूछा जाता है, तो सेक्शन बी हमारा जो होता है वो ग्रामर का होता है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, यानी जनरल इंग्लिश की, जैसे ग्रामर भी कहते हैं। तो ग्रामर जो है हमारे पेपर में आती है 50 मार्क्स की, जिसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे आते हैं 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और सिंथेसिस भी हमारा जो है 2 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाता है। और सिंटैक्स, तो सिंटैक्स भी हमारा कितने नंबर का, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो यानी पहले क्वेश्चन में जो होंगे वो इस तरीके से पार्ट होंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, तो सब 2 नंबर के होंगे। तो 2 2 4 2 6 तो 8 नंबर का ये पोर्शन हमारा आता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो वोकैब्स का होता है। तो वोकैब्स में हमारी क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसमें हमारा सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, तो पर्यायवाची हमारे 3 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, तो वो भी हमारे 3 नंबर के पूछे जाते हैं। फिर होमोफोन्स मतलब जो एक से ध्वनि वाले शब्द होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है और उनका यूज भी करने को आता है, तो वो 2 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा 3 नंबर का पूछा जाता है, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये हमारा 3 नंबर का आता है। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी जो मुहावरे वगैरह होते हैं हमारे, तो वो हमारे आते हैं 3 नंबर के, ये पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पोर्शन बहुत ही खास है वोकैब्स वाला। ये टोटल वोकैब्स हमारी 14 नंबर की पूछी जाती है। अगर आपने इसमें कमांड अच्छी से कर दी, रोज आप वोकैब्स याद करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे आप नंबर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 3 6 2 8 3 11 3 14 नंबर की तो वोकैब्स ही हमारी पूछी जाती है। उसके बाद जो तीसरा होता है ट्रांसलेशन। पहले ट्रांसलेशन आते थे हिंदी से इंग्लिश में भी और इंग्लिश से हिंदी। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रांसलेशन का होता है, जिसमें एक स्टोरी हिंदी में दी जाती है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाता है। तो ये हमारे 10 नंबर की पूछी जाती है। चौथा क्वेश्चन हमारा होता है ऐसे का, जो 12 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको 4-5 टॉपिक मिलेंगे, जिसमें किसी एक पर आपको ऐसे लिखने को आएगा और 12 नंबर के लिए आपको मिलते हैं। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन जनरल इंग्लिश में पूछा जाता है वो होता है अनसीन पैसेज। तो एक कंप्रेंशन टाइप का होता है, इसमें आपको कोई पैसेज दिया होगा तो कुछ उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, और जो अंडरलाइन जिस वर्ड के नीचे दी होगी उस वर्ड का अर्थ पूछा जाता है, उस लाइन का पूरा अर्थ पूछा जाता है, और पैसेज का टाइटल लिखने को पूछा जाता है। तो ये आपकी जो है 6 नंबर की पूछी जाती है। तो ये आपका पूरा जो सिलेबस था वो जनरल इंग्लिश का था। तो आपका पेपर जो है दो सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों 50-50 नंबर के होते हैं। तो ये तो बात थी सिलेबस की। अब इसके बाद आपको धीरे धीरे जो है यहाँ पर आपके जो लिटरेचर के चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसा भी हम लोगों से हो सकता है वो करेंगे। हो सकता है कि आपको PDF फाइल दी जाए तो उसमें आप नोट्स बनाएंगे पहले, और अगले दिन आपको वही चीज़ जो है समझाई जाएगी, उसकी वीडियो बनाई जाएगी। और जो ग्रामर है तो वो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो हम यहीं पे ही समझाएं।